नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो सच में अपने आप में एक मिसाल है। ये कहानी है सम्राट अशोक की। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो साम्राज्य को बढ़ाने की जिद से शुरू होती है और फिर गहरे नैतिक मूल्यों की खोज पर जाकर खत्म होती है। चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग प्रतीक हैं, है ना। एक तरफ है तलवार जो जबरदस्त सैन्य शक्ति को दिखाती है, और दूसरी तरफ है कमल और धर्मचक्र जो शांति और नैतिकता के सिंबल हैं। बस यही सम्राट अशोक के जीवन का पूरा सार है। तो सवाल ये उठता है कि एक शासक जो अपनी बेहिसाब ताकत के लिए जाना जाता था, वो अचानक से गहरे नैतिक मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये दौर था एक बेहद शक्तिशाली शासक के उदय का, एक ऐसा राजा जिसकी पहचान ही एक महान विजेता के तौर पर थी। सम्राट अशोक की शुरुआती महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी सैन्य ताकत ने सीमाओं को इतना फैला दिया कि प्राचीन भारत का शायद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हो गया। ये वो दौर था जब उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। उनके शासनकाल को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, उनका सिंहासन पर बैठना और एक ताकतवर शासक के रूप में खुद को स्थापित करना। दूसरा, साम्राज्य का वो विस्तार जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसमें कलिंग का वो भयानक युद्ध भी शामिल है। और फिर तीसरा, वो वैचारिक बदलाव जो उनकी जिंदगी का और शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इतिहास की धारा ही बदल देता है। कलिंग के उस विनाशकारी युद्ध के बाद वो विजेता सम्राट अपनी ही जीत की कीमत पर गहरे सवाल उठाने लगता है। ये तुलना उनके बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, युद्ध से पहले उनका मेन फोकस था साम्राज्य का विस्तार और जरिया था सैन्य बल। लेकिन युद्ध के बाद उनका लक्ष्य बन गया नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, और उनकी शक्ति का जरिया बन गया उनका आध्यात्मिक प्रभाव। उनकी विरासत सिर्फ जमीन जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक जीत में तब्दील हो गई। असल में उन्होंने अपनी ताकत को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे नैतिकता के साथ बैलेंस किया। और शक्ति और नैतिकता का यही अनोखा संतुलन उनके शासन को इतिहास में इतना खास बनाता है। तो इस नए नजरिए के साथ अशोक ने अपने साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल नई नींव रखी, एक ऐसी नींव जो जीत पर नहीं बल्कि करुणा पर टिकी थी। उनके शासन के 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, अहिंसा और करुणा, मतलब किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना पहुंचाना। दूसरा, अपनी प्रजा का कल्याण करना, जिसके लिए उन्होंने सड़कें बनवाईं, अस्पताल खुलवाए। और तीसरा, सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों और विचारों का बराबर सम्मान करना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्हें उनकी हर एक पॉलिसी में लागू किया गया। इन्हीं मूल्यों ने उनके साम्राज्य को सिर्फ विशाल नहीं बल्कि महान बनाया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो अब देखते हैं कि अशोक के जीवन के ये दोनों पहलू, यानी उनकी ताकत और उनकी शांति, एक साथ मिलकर एक नई पहचान कैसे बनाते हैं। देखिए, अशोक को किसी एक खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। वो एक ही समय में बहुत कुछ थे। एक तरफ वो एक जबरदस्त योद्धा थे, तो दूसरी तरफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे थे। वो एक फिलॉसफर भी थे और अपनी प्रजा के लिए गाइड भी। तो उनकी महानता का राज क्या था? ये असल में 3 चीजों का एक संगम था। पहला, व्यक्तिगत तौर पर उनका बदलना। दूसरा, उस बदलाव को दूर दूर तक फैलाने के लिए एक विशाल साम्राज्य की ताकत का होना। और तीसरा, इन दोनों के मिलने से बना वो गौरवशाली इतिहास जिसे हम आज भी याद करते हैं। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सम्राट अशोक की कहानी ये दिखाती है कि एक शासक अपनी शक्ति का इस्तेमाल नैतिक तरक्की के लिए कर सकता है, पर सवाल ये है कि क्या आज के दौर में शक्ति और नैतिकता का ऐसा संतुलन फिर से मुमकिन है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।